नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों, कल मैं आपको एक कहानी सुनाया था और उसका एक ही पार्ट मैंने आपको कल बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। उम्मीद है कल की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बुज़ुर्ग था जो टिफ़िन का काम करता था। ठीक है। तो उसकी बाइक ख़राब होगी, उसके मान लीजिए उसको पैसे जितने थे उसकी बाइक पे लगे, उसने नई ली, फिर उसकी EMI कितनी बनी थी, सब कुछ मैंने आपको बताया था कल। तो दोस्तों, वो अगले दिन फिर टिफ़िन बांटने के लिए जाता है। जब वो एक बिल्डिंग होती है उसकी 10वीं मंजिल में जाता है, 10वीं मंजिल में वो जाता है, तो वहाँ कमरे में 4 लड़के होते हैं जिनको वो खाना देता है। ठीक है, जिनको वो टिफ़िन देता है, यानी कि तो 4 लड़के उस कमरे में होते हैं। तो वो उनको पूछता है कि आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, आप टिफ़िन हर रोज़ मंगाते हो, खाते हो, मैं तो आपको कोई काम करते हुए देखता नहीं। ठीक है, तो आप क्या काम करते हो? वो बुजुर्ग था जो उनसे पूछने लगा। तो वो लड़के बोलने लगे कि आप हम जो मर्जी करते हो, आपको इस बात से क्या मतलब है? ठीक है, आपको अपने पैसे चाहिए, ठीक है ना, आप अपने पैसे लीजिए और अपना काम कीजिए। ठीक है, आपको क्या मतलब है इस बात से कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं? ठीक है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बुजुर्ग आदमी ये पूछने लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने वैसे पूछ लिया आपसे कि आप क्या काम करते हो, ठीक है, तो इसमें गलत बात क्या है? तो वो बोलने लगे, नहीं गलत बात तो कुछ नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो, आप मत पूछिए। तो उनमें से एक लड़का बोला कि हम कुछ नहीं करते अंकल, हमने 20 कमरे अपने किराए पे 20 कमरे किराए पे दिए हुए हैं। ठीक है, 20 कमरे किराए पे दिए हुए हैं और हमें 40,000 रुपये वहाँ से जो है हमारी इनकम आती है। उसने बोला कि इनकम है जो हमारी 40,000 रुपये वहाँ से आती है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, वो किराया है जो कमरे का वो आ जाता है हमारे पास। तो वो बोलने लगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने कमरे जो हैं वो किराए पे दे रखे हैं। तो वो बुजुर्ग लगा कहने कि यार एक काम करो, मुझे भी कई बार रात हो जाती है कि एक कमरा आप मेरे को भी दे दो। बोले कि 800 रुपये आपको किराए का कमरा देना पड़ेगा, आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे किराए के। वो बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 800 रुपये दे दूँगा, आप एक काम करो, मेरे को एक कमरा दे दो। ठीक है, तो उन लड़कों ने सोचा कि यार अब इसको कमरा कहाँ से, क्योंकि वो लोग लड़के दोस्तों झूठ बोल रहे थे, वो कुछ भी नहीं करते थे। ठीक है, वो क्या करते थे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वो हर रोज़ चोरियाँ करते थे और कुछ नहीं करते थे। ठीक है, तो बुजुर्ग आदमी भी आगे बहुत होशियार था, उसने कहा चलो कमरा पूछ लेता हूँ इनको एक। तो उनमें से एक लड़का बोलने लगा कि अंकल हमारे पास एक 70 नंबर कमरा है, 70 नंबर कमरा है जो वो जो है मान लीजिए वो खाली पड़ा है, उसमें आप रह लीजिए। तो वो जो कमरा था जो जिसके बारे में लड़का बता रहा था वो किसी और का था, उसके दोस्त का था किसी का, यानी कि वो कमरा उसका भी नहीं था, उसके किसी दोस्त का था। तो उसने कहा चल कोई बात नहीं, आप मेरे को वही कमरा दे दीजिए। बोले कि उसके आपको 3,000 रुपये महीने के देने पड़ेंगे। वो ये सोच रहे थे कि ये किसी न किसी तरह जो आदमी है ये कमरा लेने से इनकार कर दे। तो बुजुर्ग भी बहुत चालू था, वो उसने कहा कि मैं क्या क्यों इनकार करूं। उसने कहा कि हाँ चलो मैं 3,000 रुपये आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं है, आप मेरे को वो कमरा दे दीजिए। तो वो लड़का उसको साथ ले गया, दोस्तों कमरा दिखाया कि अंकल ये कमरा है। तो उसका जो जिसका वो कमरा था उस दोस्त को पता नहीं था कि ये कमरा उसने किराए पे दे दिया है। तो वो मान लीजिए अगले दिन उनको मिलता है, वो पूछता है यार मेरा कमरा है तो मुझे उसकी चाबी दो। उस लड़के के पास चाबी थी, तो वो बोलने लगा यार मेरे पास तो चाबी नहीं है उसकी। बोला कि क्यों? बोला कि वो तो मैंने दे दिया है 600 रुपये
महीने पे मैंने वो कमरा दे दिया है। तो वो बोलने लगा जो उसका दोस्त था कि तूने मेरे बिना पूछे, वो कमरा मेरा कमरा है, वो तूने कैसे बिना पूछे किराए पे दे दिया। वो बोला कि मैंने दे दिया, मर्जी है मेरी। तो उनका झगड़ा हो जाता है दोस्तों। झगड़ा होने के बाद क्या होता है, वहाँ उनकी काफ़ी यानी कि बहसा बसाई हो जाती है, काफ़ी काफ़ी यानी कि उनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बुजुर्ग अपने टिफ़िन बांटता रहता है, लेकिन उस बुजुर्ग के पास एक टिफ़िन बच जाता है जो 50 नंबर कमरे में उसको देना होता है। ठीक है, 50 नंबर कमरे में जो देना होता है वो टिफ़िन उस पर बच जाता है। ठीक है, तो वो टिफ़िन बच जाता है। वो सोचता है यार अभी ये टिफ़िन बच गया, इसका मैं क्या करूं। तो आगे का पार्ट है दोस्तों मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।